वेदे च सर्वैरावृतम्
परमात्मेत्युदारिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु सद्गुरुदेव भगवान परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव योगी राज अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की, सांचे दरबार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल शंकर भगवान की। हर 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 महादेव। गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया गया। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ने अपने बारे में बताया। बाकी सब अध्यायों में कहीं कर्मयोग की बात है, कहीं भक्ति की बात है, कहीं ज्ञान की बात है, कहीं संन्यास की बात है। लेकिन इस अध्याय में भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया और कैसे इस संसार वृक्ष को काट करके जो परम पुरुष वृक्ष के ऊपर है वहां तक साधक भक्त पहुंच सकता है, इसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा ये संसार रूपी वृक्ष जो है इसको अश्वत्थ कहते हैं और ये उल्टा लटका हुआ है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संसार में जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ नीचे को होती है, पत्ते तनी ऊपर को होते हैं। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है ये उल्टा लटका हुआ है। इसकी जड़ें तो ऊपर को है और तने शाखाएं नीचे को है और इस वृक्ष के ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है। ये संसार रूपी वृक्ष है और ये अविनाशी वृक्ष है। जो अज्ञानी है उनके लिए अविनाशी है, जो ज्ञानवान है योगी लोग हैं उनके लिए इस वृक्ष का कोई महत्व फिर नहीं रहता। वो फिर परमात्मा के परम धाम तक पहुंच जाते हैं। तो भगवान ने कहा ये जो वृक्ष है इसको जानना चाहिए, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और ये वृक्ष जो है इसमें शाखाएं हैं। उसकी नीचे की तरफ जो है तरह तरह की टहनियां हैं, शाखाएं जैसे होते हैं लोक में, लेकिन नीचे को विस्तार है इनका। और
और ये गुणों के द्वारा इसका विस्तार हुआ है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीन गुण जो है गुण प्रविद्या विषय प्रबाला, तीन गुण व्यापक हैं सब जगह। वस्तुओं में भी ये गुण होते हैं, औषधियों में भी ये गुण होते हैं, मनुष्य के मन और बुद्धि में भी ये तीनों गुण रहते हैं। इसलिए इन तीन गुणों का ही साम्राज्य संसार में है। तो ये भगवान बताते हैं, कहते हैं व्यक्ति को चाहिए कि संसार वृक्ष को लांग करके, काट करके और परमात्मा के परम धाम तक पहुंच जाए। भगवान ने कहा ये तो लोक है, पृथ्वी लोक, ये कर्मानुबंधीनी है। कर्म करने का अधिकार है मनुष्य को इस पृथ्वी लोक पर, और कर्म करता है वैसे उसको फल मिलता है। कर्म तो यहां करता है, फल भोगने के लिए उसको 14 भुवन है। एक ही ऐसा ये पृथ्वी लोक है, यहाँ कर्म करने का अधिकार है। और लोकों में कर्म नहीं करते, केवल यहाँ किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए हम स्वर्ग नरक में चले जाते हैं। तो भगवान ने कहा कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्म का बंधन होता है। अच्छा बुरा कर्म करता है व्यक्ति और उससे बंधता चला जाता है। अच्छा कर्म करता है, पुण्य करता है, स्वर्ग में चला जाता है। बुरे कर्म करता है, नरक में चला जाता है। जो योग अभ्यास करता है वो मुक्त हो जाता है। तो तीन प्रकार के प्राणी हुए, एक स्वर्ग में जाने वाले पुण्य कर्मा, और दूसरे जो पाप कर्मा है वो नरक में चले जाते हैं, और तीसरे कोटि के जो योगी है वो संसार वृक्ष को पार करके परमात्मा के परम धाम को पा जाते हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा जो धाम है वहाँ एक बार ये जीव पहुँच जाता है, फिर इसको लौट करके नहीं आना पड़ता। उपनिषदों में भी इसी बात को कहा गया है, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता। एक बार उसको ज्ञान हो जाए परमात्मा का या आत्मा का, उसको फिर बंधन में नहीं आना होता। तो यह भगवान कहते हैं कि जो संसार वृक्ष है ये अज्ञानियों के लिए बड़ी जड़, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। सुबिरूढ़ मूलम, ये तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सारे संसार को बांधे हुए हैं, इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो ऐसे इन जड़ों को, शाखाओं को काटना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी शस्त्र से, अनासक्ति रूपी शस्त्र से, राग द्वेष रहित होकर के जो व्यक्ति उस तलवार को, वैराग्य रूपी तलवार, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इन शाखाओं को, तनों को काट करके जो पार जाएगा परमात्मा के परम धाम को, वही पा जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो विवेकी व्यक्ति है उसको चाहिए कि इसका मार्ग ढूंढे, कैसे वो परमात्मा तक पहुंचेगा, इसका मार्ग ढूंढे। जबकि मार्ग बहुत कठिन है, दुर्गम है, क्योंकि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये सब जगह फैले हुए हैं, इन्हीं का सब जगह प्रभाव है। हमारे मन बुद्धि में भी ये प्रभाव डालते हैं, और व्यावहारिक जीवन में, पौधों में, वनस्पतियों में, सब जगह इनका ही प्रभाव है। इसलिए इस प्रभाव को समझना चाहिए और इससे पार जाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान ने कुछ आदेश दिया है यहाँ पर साधकों के लिए। हमारे गुरुदेव बहुत प्रायः ही इनका जिक्र किया करते थे अपने प्रवचनों में, बड़े सुंदर ढंग से बताया करते थे। साधक के लिए ये नियम पालनीय हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निमित्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तक। कहते हैं उस अव्यय पद को कौन प्राप्त करेगा, वहां तक कौन जा सकता है। उसके लिए भगवान ने कहा निर्माण मोहा, मान और मोह से जो अलग हो जाता है। मान मैंने मान सम्मान की इच्छा,
हर व्यक्ति चाहता है मेरी इज्जत हो दुनिया में। छोटा व्यक्ति भी चाहता है मेरे लोग, मेरे से नीचे वाले मेरी इज्जत करें, परिवार में मेरी इज्जत हो, फिर गली में मेरी इज्जत हो, मोहल्ले में इज्जत हो, जनपद में मेरी इज्जत हो, देश में मेरी इज्जत हो। हर व्यक्ति इज्जत का भूखा है। तो भगवान कहते हैं साधक को पहले ये भूख मिटानी पड़ेगी। मान की इच्छा बताओ, मैंने रहित, मान मोहा, मोह मैंने अज्ञान, मोह मैंने आसक्ति, वस्तुओं से आसक्ति, व्यक्तियों से आसक्ति। ये आसक्ति जो है हमारे दुख का कारण है। भगवान ने कहा इसको त्यागना होगा। मान और मोह से जो रहित हो गया है, विगत हो गया है, वो उसका अधिकारी है उस पद तक पहुंचने का। जित संग दोषा, जिसने संग और दोष को जीत लिया है। संग का दोष मैंने कुसंग, व्यावहारिक दृष्टि से जो बुरे लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका संग न करें। आध्यात्मिक लोग जो नहीं है उनका संग न करें। ये होता है संग दोष का त्याग। दूसरा, अगर अध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये भी संग ही है। इनको भी त्यागना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा। शास्त्रों में या गीता में गुणातीत होने की बात कही गई है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को पार करके, लांघ करके जो व्यक्ति गुणातीत हो जाएगा वो फिर पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं संग दोष को जिसने जीत लिया है, संग से दूर रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को भी जो अंदर हमारे मन और बुद्धि में छाए हुए हैं, इनको भी जो अपनी साधना के द्वारा, योग के द्वारा उस स्थिति से आगे चला जाता है, वो कहते हैं संग दोष को जिसने जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, भगवान कहते हैं प्रतिदिन उसको अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान में रोज बैठना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं 3 घंटे बैठो, तो उसका नाम होता है अध्यात्म नित्या। प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है तो अपना नियम बना ले, प्रतिदिन समय निकाल के 1.5-2 घंटा भगवान का नाम के जप और भगवान के रूप का ध्यान करना ही चाहिए। इसी को यहाँ भगवान ने कहा अध्यात्म नित्या, प्रतिदिन अध्यात्म का अभ्यास करें, ध्यान योग का अभ्यास करें, जिसमें हम कहते हैं ध्यान में बैठना। ध्यान में बैठ करके जप और ध्यान करें और विनिवृत्त कामः, कामनाओं को त्याग करें। मन में उठने वाली जितनी भी कामनाएं हैं, लौकिक कामनाएं हैं, उनका त्याग करें। उसको कहते हैं विनिवृत्त कामा, कामनाओं का त्याग करें। विहाय कामान, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा अंतिम में, विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा स शांति मधि गच्छति। तो यहाँ भगवान ने ये कहा कामनाओं से रहित हो जाए साधक, दुनियावी कामनाएं न करे। इसके बाद भगवान कहते द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञै। सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, यश अपयश, ये द्वंद्व कहलाते हैं। ये जोड़ा है, हर चीज का दुनिया में जोड़ा है। सुख है तो दुख, दिन है तो रात, ये द्वंद्व कहलाते हैं। द्वंद्व मैंने जोड़ा। तो कहते हैं ये सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं दुनिया में, इससे जो आगे जा चुका है, इनकी परवाह नहीं करता, इनमें उलझता नहीं है, उनको अपने तरीके से उनसे आगे निकल जाता है। सुख दुख आदि को विमुक्त हो जाता है, उनसे पार चला जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है गच्छन्ति अमूढ़ा, ऐसे विवेकी लोग, ऐसे योगी लोग, ध्यानी लोग पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं, उस अव्यय पद तक पहुंच जाते हैं। अब उस अव्यय पद का वर्णन करते हैं या भगवान कहते हैं मेरा जो अव्यय पद है वो कैसा है। न तदभास्यति सूर्यो न शशांको न पावक। ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें तो सूर्य चमकता है और सारे लोगों को प्रकाशित करता है। एक हिस्सा अंधेरे में रहता है, एक उजाला में रहता है। सूर्य अपना चक्कर लगाता है, देवो याति भुवनानि पश्यन्। तो ये वेदों में कहा गया है, सूर्य जो है चक्कर लगाता है।
हर ग्रह अपने अपने चक्कर लगाते हैं, कोई किसी का चक्कर लगाता है, कोई किसी का चक्कर लगाता है, अपने अपने दायरे में सब घूम रहे हैं ग्रह मंडल। तो यहाँ भगवान कहते हैं देखो जो सूर्य है, ये जो भौतिक सूर्य है मेरे उस लोक में प्रकाशित नहीं करता, ये मेरा तो अपना ही सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता। न तदभास्यते सूर्यो, उस मेरे इस लोक को ये भौतिक सूर्य प्रकाशित नहीं करता। मेरे यहाँ स्वयं प्रकाश है, एवरग्रीन, एवर लाइट है, वहाँ पर 24 घंटे हमेशा हमें सनातन से ही प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ इस भौतिक सूर्य की आवश्यकता नहीं है। और न शशांको, वहाँ चंद्रमा की भी रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। न पावकहा, वहाँ पावक मैंने अग्नि, अग्नि की भी कोई उपयोगिता नहीं, वहाँ उसका कोई उसका रोल नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे इस लोक पर पहुँच जाता है जो साधक, जो भक्त, वो फिर उसको लौट करके नहीं आता। को जाना लौट करके आना नहीं पड़ता। और देखो अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं हैं, मेरे ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा। यहाँ भगवान ने वही बात कही है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। जितने भी ये प्राणी हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, ये मेरे अंश हैं। मैंने अपने संकल्प से, उस विराट से मैंने उत्पन्न किया अपनी इच्छा से। मम एव अंश, मेरे ये अंश हैं, मैं अंशी हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, ये उसके एक पार्ट है, अंग है, अंश है ये। और ये सनातन है, ये भी जैसे मैं सनातन हूँ, शाश्वत हूँ, ऐसे ये आत्माएं भी शाश्वत है, क्योंकि सनातन शब्द कहा है। और मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इस पृथ्वी लोक पर आकर के ये जो है, ये संसार के विषय इसको, प्रकृति के विषय इसको खींच लेते हैं और वह संसार बंधन में फंस जाता है। कहते हैं श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च, कान, आँख, नाक, त्वचा आदि आदि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन को साथ में लेकर के ये विषयों का सेवन करते हैं, विषयों की तरफ भागते हैं। विषयों से हमें संसार का ज्ञान भी होता है और उसमें हम फंसते भी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको इंद्रियों के विषय कहते हैं और ये हमें फंसाते भी, ये संसार का ज्ञान भी देते हैं लेकिन ये फंसा भी देते हैं। यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण इनका उपयोग न करे तो वो फंस जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये मन जो है इनके साथ में फंस जाता है। तो इस प्रकार से जो विवेकी लोग हैं, भगवान यहाँ पर कहते हैं जो ध्यान योगी है वो अपने सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को जान लेते हैं धीरे धीरे। जो ध्यान अभ्यास करता है, जिसका सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाता है, वो फिर अपने सूक्ष्म जगत के, सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को जानता है। इस समय मैं यहाँ पर हूँ, गुणों का वर्तन हो रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ रहे हैं। संस्कार के अनुसार मैं उनसे अलग हूँ, मैं इनसे दूर रहूँ। वो देख रहा है मेरा संस्कार है, ये भोग रहा हूँ इस शरीर में, कितने दिन तक रहूँगा, फिर मैं और जगह चला जाऊँगा। जैसे जैसे संस्कार है उसको जानने लगता है। वो किस तरह से जानता है? दिव्य दृष्टि के द्वारा। भगवान आगे इसको बताएंगे। कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापी, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्क्रमण कर रहा है, क्योंकि वो ध्यानी है, उसको उसका पता चल जाता है कि बस मेरा ये शरीर छूटने वाला है, अब मैं उस शरीर में जा रहा हूँ और इस समय में पृथ्वी पर बैठा हूँ, भोग कर रहा हूँ सुख दुख आदि का, और ये सब जानता है। कहते हैं कैसे जानता है? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के नेत्रों से, दिव्य दृष्टि से विवेकी लोग इसको जानते हैं। लेकिन जो विमूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इसको नहीं जानते। जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं,
सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म जगत के व्यवहार को जानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर कैसे उत्क्रमण करता है, कैसे इस समय विषयों में रम रहा है, लेकिन उसमें रमता नहीं, उससे सावधान रहता है। वो कहता मैं फंस न जाऊं, इसलिए वो बड़े सावधान होकर के विषयों का सेवन करता है और उनसे बचता हुआ अपने ज्ञान की ओर बढ़ता है। ये भगवान कहते हैं देखो, अपने अवस्था, अपनी आत्मा में अवस्थित होकर के पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तो योगिनश्चेदम, जो योगी लोग हैं, ध्यानी लोग हैं, अपने ध्यान में आरूढ़ होकर के, अपने आत्मा में अवस्थित होकर के सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को जानते हैं। लेकिन जो कभी ध्यान नहीं करता, योग मार्ग से विमुख है, ध्यान की प्रक्रिया को नहीं जानता, ध्यान की शक्ति को नहीं जानता, सूक्ष्म शरीर की ताकत को नहीं जानता, उसके व्यापार को नहीं जानता, यतन्तो अपि अकृतात्मानो, जो पापात्मा है, जो बिल्कुल घोर नास्तिक हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है, दुनियावादी लोग हैं, जो दुनिया में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता। यतन्तो, यदि वो चाहे भी कि हम कितने दिन तक इस शरीर में रहेंगे और कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा, वो नहीं जान सकते, लेकिन योगी लोग जानते हैं। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, यतन्तो अपि अकृतात्मा। अकृतात्मा का मतलब पापात्मा, जो ध्यान नहीं करते हैं, ऐसे जो अकृतात्मा है, अपुण्यात्मा है, ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं जान सकते। नैनम पश्यन्ति अचेतसा, ये मूढ़ लोग हैं, ये इनलाइटेंड नहीं है, ये सजग लोग नहीं हैं, इनकी आत्मा उज्जवल नहीं है, इसलिए वो लोग इन बातों को बिल्कुल नहीं जान सकते। लेकिन जो थोड़ा भी अध्यात्म में रुचि रखता है, ध्यान में आरूढ़ है, वो इन बातों को सब जान सकता है और वो जानता ही है। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। और देखो, आदित्यगतम तेजो, पिछले कहा था पीछे कि जो सूर्य है ये मुझे प्रकाशित नहीं करता, अब यहाँ दूसरे प्रकार से बताते हैं। आदित्यगतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, कहते हैं आदित्य में जो तेज है, सूर्य में जो भौतिक सूर्य में भी जो तेज है, वो तेज भी मेरा है। तत्तेजो विद्धि मामकम, ये मेरा ही तेज है, मैंने अपनी तेज उसको सूर्य, भौतिक सूर्य को प्रदान कर रखा है। यच्चंद्रमसी यच्चाग्नम, चंद्रमा में, अग्नि में जो भी विशेष विशेष शक्तियां हैं, ये मेरे कारण से ही हैं, इनमें ये अपनी इनकी अलग कोई सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता से ही ये सत्तावान हैं। ये भगवान इस प्रकार कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं, बड़े दिव्य रसायन होते हैं, चंद्रमा से रस टपकता है पृथ्वी पर, और बड़े दिव्य औषधियाँ होती हैं, जिससे जो है संजीवनी आदि बूटियाँ भी होती है। हिमालय में बड़ी दिव्य दिव्य औषधियाँ होती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, उन औषधियों का यदि कोई सेवन करे तो उनका ध्यान लग जाता है। चंद्रायणी बूटी आदि आदि जो है, इस प्रकार की चंद्रायणी बूटी होती है, एक और होती है, गुरुदेव जी बात कहा करते थे। तो वो ऐसे हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं, उसको खाने से मन एकाग्र हो जाता है। और ऐसी ऐसी जड़ियाँ हैं, एक बार खा लो, साल भर आपको भोजन करने की जरूरत ही नहीं है। जो हिमालय में योगी लोग रहते हैं, एक जड़ी खा लेते हैं, बस चल गया, कई महीने के लिए, साल भर के लिए कोई खाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे दिव्य औषधियों का भी यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये किस कारण से है, ये मेरे कारण से है। मैं सोम होकर के, चंद्रमा होकर के, चंद्रमा में जो अंदर अमृतत्व है उसको मैं देता हूँ, और उससे जो है जड़ी बूटियों में भी, औषधियों में भी ये अमृतत्व जो है उसका प्रसार होता है। और मनुष्य के अंदर भी, मानव के अंदर भी जो वैश्वानर अग्नि है, ये मेरा ही एक प्रकार है। अहम वैश्वानरो भूत्वा, कहते हैं जठराग्नि, हमारे अंदर एक अग्नि जल रही है। आप सुबह खाते हो, शाम को फिर खाते हो, फिर तैयार हो जाते हो खाने के लिए, भस्म हो जाता है, खाते रहते हैं भस्म, पकौड़ी खाते हो भस्म हो जाता है। लेकिन जिसकी भैया गड़बड़ है लीवर, उसको तो उल्टी हो जाएगी,
हर व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए पकौड़ी, ये जवानों के लिए, बूढ़े लोगों को नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि वैश्वानर अग्नि उनकी कमजोर हो जाती है। यहाँ भगवान कहते हैं जो वैश्वानर अग्नि है सबके अंदर ये अग्नि रूप मेरा ही रूप है। जब तक वो है, जब तक वो परमात्मा की अग्नि जल रही है अंदर, तब तक उसका जीवन है। और वो अग्नि जिस दिन ठंडी हो गई तो हम कहते हैं ये आदमी अब गया, इसका तो लीवर खराब हो गया, इसकी अग्नि खराब हो गई शरीर की, और इसको तो पानी भी बचता अब नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में हूँ, सबके देह में स्थित हूँ, और प्राणापान समायुक्ता, कहते हैं मेरे संकल्प से इस जीव के अंदर प्राण और अपान का चलन होता है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये जीव की प्रक्रिया है। जितने दिन तक हमारी आयु है सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हमारे साथ चल रहे हैं। इसी को कहते हैं प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं 4 प्रकार का अन्न होता है, चूसने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चबाने वाले। ये 4 प्रकार का अन्न है। भगवान कहते हैं वो 4 प्रकार का अन्न जो है जठराग्नि के द्वारा पच जाता है, क्योंकि प्राण अपान का यहाँ पर वो हो रहा है, दोहन हो रहा है। आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, एक अग्नि निरंतर हमारे अंदर जल रही है, जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है प्राण अपान के माध्यम से। प्राणापान जब तक आपका चल रहा है, जब तक आपका ये धोखनी चल रही है, जब तक हम तक जीवित है, तब तक हमारी भूख भी है, और ये ठंडे पड़ गए तो भूख भी मर जाएगी। तो ये प्राणापान का ही सब खेल है, यहाँ भगवान कहते हैं। और भगवान कहते देखो मैं सबके अंदर प्रविष्ट हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। सब प्राणियों के अंतरतम हृदय में, अंतरतम गुफा में मेरा वास है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मेरा वास है, सबके अंदर में रहता हूँ। और मेरे कारण से ही मत्तः, मेरे कारण से ही इस जीव को स्मृति नाम की चीज मिल जाती है, बुद्धि में यादाश्त रहती है। मनुष्य के अंदर याद करने की क्षमता ज्यादा होती है। जो जितना सात्विक होगा, जिसकी जितनी बुद्धि निर्मल होगी, उसकी याद रखने की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। योगियों को तो इतनी ज्यादा होती है, कई कई जन्मों के वो जान लेते हैं। एक व्यास भाष्य में एक उदाहरण दिया है गुरु चेले का। एक योगी थे, उनका नाम था आटव्य, वो भी बहुत बड़े योगी थे, मैंने मुक्त आत्मा थे वो। एक चेला था जेगीशव्य, वो भी चेले गुरु की तरह ही था। तो गुरु ने पूछा कि चेला राम, जेगीशव्य, ये बताओ तुम तो मुक्त हो गए हो, बहुत सारे जन्म हमारे तुम्हारे हुए हैं और योगियों को सब याद है, तो तुमने क्या रिजल्ट निकाला इनका, इन जन्मों का क्या रिजल्ट निकाला? तो कहते गुरुजी मुझे अपने कई कल्पों के, कई सर्गों के जन्म का याद है। सर्ग का मतलब एक बार सृष्टि हो गई, खत्म हो गया, तो कई कल्प जो बीत गए हैं उनमें मेरे जितने भी जन्म हुए हैं वो मुझे अब सब याद है। जैसे करतल आमलक बत कहते हैं, जैसे हाथ में रखी हुई कोई चीज को हम देख लेते हैं, ऐसे ही वो योगी कह रहा है हजारों जितने करोड़ों वर्ष मेरे जन्म हुए, कई सर्गों में सृष्टि और उत्पत्ति में जितने भी मेरे जन्म सब मुझे याद है, इतना सब मुझे याद है। लेकिन गुरुजी मैं कभी कुछ बना, कभी कुछ बंदर बना, ये बना, ब्रह्मा बना, आदि आदि। कहते सर्वमेव दुखम विवेकिना, कहीं पर भी सुख नहीं मिला। मेरा निचोड़ यह है कि आत्मज्ञान को छोड़ करके कहीं सुख नहीं है। जब आत्मज्ञानी हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है, तभी उसको एकांतिक सुख मिल सकता है, नहीं तो कहीं पर भी सुख नहीं है। मुझे सब जन्म याद है अपने, और मैं निचोड़ में ये कह सकता हूँ कि सब जगह दुख ही दुख है।
तो यहाँ पर भगवान कहते देखो मैंने व्यक्ति के अंदर बुद्धि में एक स्मृति नाम की चीज डाली हुई है, याददाश्त, याद रखते हो आप। तो याद वैसे तो क्षणिकवादी कहते हैं भाई हर समय परिवर्तन हो रहा प्रकृति में, एक हर मिनट में प्रकृति परिवर्तित हो रही है, लेकिन फिर कहेंगे भाई आपको याद कैसे रहती है, आपको बचपन की यादें हैं, सब चीज़ें याद है। तो वहाँ पर क्षणिकवाद का भी वाद होता है, क्षणिकवाद को नहीं मानते योगी लोग, भगवान भी नहीं मानते। भाई अगर ऐसे मानेंगे तो बचपन की याद को कैसे ही बात रखते हैं। एक सूत्र दिया है पतंजलि जी ने, योग सूत्र में एक सूत्र दिया है, सदा ज्ञात चित्त वृत्तिया तत्प्रभो तस्य अपरिणामित्वात्। कहते हैं ये जो अपरिणामी जो आत्मा है इसको जीव के सब गतिविधियों का ज्ञान रहता है। जैसे हमारे पूरे जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो आत्मा तो है ही, उसका अस्तित्व है। सदा ज्ञात चित्त वृत्तिया, मनुष्य की चित्त वृत्तियों का ज्ञान उस आत्मा को हमेशा रहता है। तत्प्रभो, प्रभो मैंने वो ईश्वर, वो आत्मा, सदा ज्ञात वृत्तिया तत्प्रभो तस्य अपरिणामित्वात्, क्योंकि आत्मा परिणामी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसा रहता है, एक रस होता है, इसलिए वो आगे पीछे की जन्मों का ज्ञान योगी लोग रखते हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान नहीं होता। तो ये पतंजलि जी का जो सूत्र है ये बड़े काम की है। पतंजलि जी कहते हैं जीव को, इस आत्मा को सब याद रहता है, लेकिन ये हमारे जो दूसरे गुण हैं रजोगुण तमोगुण, उस याद को पर पर्दा डाल देते हैं। अगर बुद्धि निर्मल हो जाए तो उसको सब याद हो जाता है, पिछले जन्मों का भी याद हो जाता है, इस जन्म का तो कहना ही क्या है। इसलिए स्मृति नाम की चीज बहुत बड़ी चीज है, योग में भी इसकी भूमिका है, याद रखना। आज हमने ध्यान किया, उसको याद रखना होता है। आज आपने इतना खाका बनाया, भगवान के स्वरूप आपने अंकित किया अपने चित्त में, आज अपने थोड़ा इतना चित्र बनाया, जैसे चित्रकार चित्र बनाता है ऐसे योगी लोग चित्र बनाते हैं। जो बाहर की मूर्ति है वो तो मूर्ति है, ठीक है, चित्रकार ने बना दिया, आप गए और आपने नमस्कार कर दिया, ठीक है, बस आपकी भक्ति हो, आपने प्रणाम कर लिया, लेकिन आपको उससे फायदा कैसे होगा, कुछ भगवान से फायदा कैसे होगा। योग कहता है भाई देखो तुम्हें भगवान का चित्र अंदर बनाना पड़ेगा, अपने चित्त में अपने अंदर धारणा के द्वारा भगवान के मूर्ति को बनाना पड़ता है। कृष्ण का हो, राम का हो, गुरु का हो, आंख बंद करते हो तो पहले पहले धूमिल रूप से आता है, बनता नहीं है चित्र, धीरे 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 आप चित्र बनाते हो, रोज बनाते हो। जैसे कलाकार है, बहुत सुंदर चित्र बनाने में उसको कई महीनों लगते हैं, वर्षों लग सकते हैं। बहुत सुंदर चित्र बनाने के लिए एक कलाकार को वर्षों लगते हैं। ऐसे नहीं आपने कहा बना दो जी खट से, ऐसे नहीं होता है। जब उसका मूड अच्छा होता है, पता चला कि रात में उठ करके वो बना रहा है चित्र को, जब उसका मन अच्छा हो तभी बना लेगा। तो चित्र बनाना पड़ता है, जैसे बाहर का चित्र बनाते हैं ऐसे ही हम अपनी धारणा के द्वारा भगवान का चित्र अंदर बनाते हैं। तो धीरे धीरे चित्र बनाते 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 वो चित्र फिर स्पष्ट होने लगता है। आप धीरे 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 साफ रूप से अपने इष्ट को देखने लगते हो। फिर गुरुदेव कहा करते हैं कि फिर वार्तालाप होने लगती है। पहले जैसे बाहर की मूर्ति है, पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब उसमें ताकत आ गई, अब आपकी अभिलाषाएं पूरी होने लगी, फलाना मंदिर है, बड़ा शक्तिशाली है, सिद्धपीठ है। पंडित जी ने पहले तो मूर्ति जयपुर से ही तो लाए थे, पंडितों ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, अब वो भगवान हो गए, सैकड़ों आदमी आ रहे हैं, भगवान मान करके प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान में भी शक्ति आ गई। भाई शक्ति कहाँ से आई? भक्तों की आस्था से। भक्त वहाँ आने लगे, उस भगवान के अंदर भी पहले कोई नहीं पूछता था, पहले भी वो भगवान थे,
अब ज़्यादा लोग लगने लगे, कहते बड़ा शक्तिशाली भगवान है। जो मंदिर आपने देखा होगा जहाँ पहले कोई भी नहीं जाता था, मंदिर तो वो पहले भी थे, कहीं कालपी में भी आपका होगा, कोई नहीं पूछता था वहाँ। धीरे धीरे लोग जाने लगे, अच्छा बड़ा ये चैतन्य मंदिर है। क्यों? क्योंकि लोग जाने लगे, लोग जाने लगे तो आस्था, एक सामूहिक आस्था होने लगी, वही पावर वो बन जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जब हम किसी भगवान की मूर्ति को, अपने इष्ट की मूर्ति को स्थापित करते हैं, धीरे 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 सांस तो हम ले ही रहे, हमारे सांस से ही वो प्रतिष्ठित होते हैं। जो भगवान आपके अंदर हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा हमारे सांस के द्वारा होती है। ये वैज्ञानिक चीज है, ये गुरुदेव बड़े सुख से बताया करते थे, ये हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। आपके अंदर आपने भगवान की प्रतिष्ठा बनाई, भगवान की मूर्ति बनाई, धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप सांस तो ले ही रहे हो, उससे वो भी जीवित हो रहा है, वो मूर्ति भी फिर बोलने लगेगी। फिर आप उस मूर्ति से प्रश्न करो, भगवान से पूछो मेरी ये समस्या है, भगवान आपको उत्तर देंगे। तो गुरुदेव कहते हैं भाई योगी का तो योगी गुरु है, आपके अंदर सब कुछ है। योगी लोग उस तरीके से अपने इष्ट को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं स्मृति नाम की चीज जो है मैंने हर व्यक्ति को दी हुई है, लेकिन जो तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं उनकी बुद्धि कुंठित होती है, उनको कोई याद नहीं रहती, उनको कोई कल की बात याद नहीं रहती। लेकिन जो योगी लोग हैं उनकी बुद्धि निर्मल होती है, वो अपने सारे जन्म जन्मांतर की घटनाओं को जानते हैं, इस जीवन की बचपन से सारी घटनाओं को जानते हैं, जो भी उनको पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, उनको याद रहती है। तो ये स्मृति नाम की चीज जो अध्यात्म, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान ने कहा स्मृति मैंने दी है बुद्धि को। लोग कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, अरे भगवान कहते हैं भाई स्मृति तो मैंने दी है, मैंने बुद्धि को पावर दी है। भगवान क्या कह रहे हैं? सबके हृदय में मैं प्रतिष्ठित हूँ आत्मा बन करके, और मैंने अपना शक्तिपात बुद्धि पर किया है। बुद्धि तो जड़ है, दर्शन शास्त्र कहता बुद्धि जड़ है, मन सब जड़ है। जो अपने बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जानता उसको जड़ कहते हैं। बुद्धि भी नहीं जानती, बचपन की बुद्धि और थी, युवावस्था की बुद्धि और है। अब आप अगर आध्यात्मिक नहीं है तो आपकी बुद्धि जितनी उतनी रहेगी। तो जो ध्यानी है ध्यान करेगा, अध्यात्म में बढ़ेगा, उसकी बुद्धि और प्रखर हो जाएगी, वो लोक लोकांतर का दर्शन करने वाला बन जाएगा, उसको सूक्ष्म जगत का ज्ञान होगा, उसकी बुद्धि और ढंग की है। ये बुद्धि का फर्क हो गया। तो ये निरंतर परिवर्तनशील है प्रकृति, बुद्धि भी निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तनशील में यदि हम भगवान का सहारा माने, भगवान को जोड़े रखेंगे कि भगवान ने ही ये बुद्धि को शक्ति दी है, भगवान के उसको मानेंगे अस्तित्व को, तो वो बुद्धि फिर ठीक काम करेगी, गलत काम नहीं करेगी, और वो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। रजोगुण सतोगुण को छोड़ देगी जिस दिन, उसको कहते हैं निर्मल बुद्धि, उसको कहते हैं प्रज्ञा। और वेदों में उपनिषदों में कहा जब तक प्रज्ञा विवेक नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब वो प्रज्ञा विवेक खुल जाता है। योग दर्शन में तो इसको बड़े सुंदर ढंग से पतंजलि जी ने कहा है, पितंबरा तत्र प्रज्ञा। वो एक विशेष प्रकार की बुद्धि होती है, अत्यंत निर्मल बुद्धि होती है। वो जब प्रकट हो जाए आत्मा का दर्शन उस जीव को हो जाता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मेरा निवास है। और फिर क्या हुआ इससे? मत्ता स्मृतिर, मेरे कारण से, मत्ता मैंने मेरे कारण से, क्योंकि मैं अंदर विराजमान हूँ, मैंने बुद्धि को पावर दी है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति नहीं मानता, वो कहते मेरी बुद्धि है, मैं सुपर साइंस और यूं दुनिया भर की बातें करता है। लेकिन भाई गीता तो ये कहती है भाई मैंने दी है, मैंने बुद्धि को पावर दी है। अब वो व्यक्ति उसका कितना उपयोग करता है, उसका नेगेटिव उपयोग करता है, पॉजिटिव करता है, ये उस पर निर्भर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करके बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, दुनिया का उपकार होता है। योगी लोगों ने उसको आत्मा की ओर अपना ले गए और आत्म दर्शन कर लिया, उन्होंने कहा सब झंझट है, छोड़ो, है दुनिया का हम कोई कुछ नहीं कर सकते। योगी लोग कहते हैं भाई दुनिया को हम बदल नहीं सकते, है यह तो अपने हिसाब से चले, योग धर्म है। अब आप कहेंगे प्रभु जी आज जैसे मान लें एक उदाहरण हो, हमारे प्रभु रामलाल जी थे, अंग्रेजों का जमाना था,
तो आप कहेंगे विभाजन क्यों हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ? बड़े बड़े योगी थे, ये तो सब कुछ कर सकते थे। प्रभु जी भी थे उस समय, प्रभु रामलाल जी 1938 तक थे। तो कुछ लोग थे उनके शिष्य लाहौर में, लाहौर पंजाब की राजधानी, पंजाब बहुत बड़ा था, हरियाणा हिमाचल ये सब बहुत बड़ा था पंजाब, और उसकी राजधानी थी लाहौर। लाहौर में भी आश्रम था, पर आश्रम बनाया हुआ नहीं था, लोगों ने अपने आप दे देते थे लोग। किसी ने भूत प्रेत के डर से दे दिया बहुत बड़ा मकान, जैसे बहुत बड़ा ये आपका किला हो, देखा भूत रहते हैं कि गुरुजी तुम रखो इसमें, सत्संग करो, फिर बाद में देखेंगे, 2-4 साल इसको बरतो। तो वहाँ प्रभु जी के शिष्य गोपालानंद जी आदि आदि आए, उन्होंने भजन कीर्तन किया, अखंड कीर्तन किया महीनों महीनों, और भूत प्रेत सब भाग गए। इसी प्रकार से वहाँ पर इसी प्रकार की मकानात थे। तो चेले कहते थे प्रभु जी के कि प्रभु जी आप यहाँ एक आश्रम बना लो, पंजाब राजधानी है और बहुत बड़ी जगह है, और आप यहाँ आश्रम क्यों नहीं बनाते? आप तो अमृतसर के हैं, आप वहाँ की आपकी वो है, लेकिन यहाँ आप बनाओ। तो बहुत दिन तक लोग कहते रहे। एक दिन प्रभु जी ने कहा देखो, जिन मकानों में तुम रह रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे ये मकान छूटेंगे, तुम्हें ये मकान छोड़ना पड़ेगा। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि भारत पाकिस्तान अलग अलग होगा। कि कम से कम 15 साल पहले की बात है विभाजन से, 25-28 की सन की बात है। तो प्रभु जी ने कहा देखो तुम इस चक्कर में मत रहो, इन मकानों में तुम बड़े आराम से कोठी बंगला बना रखा है ना तुमने, एक दिन ये सब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं बना रहे हैं। तो ये कहने का मतलब तो उनको सब पता होता है। अब आप कहेंगे भाई वो तो भगवान थे जो सब कुछ कर सकते थे, तो क्यों तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने दिया? खैर वो घटना तो बाद में विभाजन की मार काट तो 47 में हो, प्रभु जी तो पहले चले गए। अगर होते भी तो प्रभु जी थोड़ी रोकते, रोज मार काट हो रहे हैं, भगवान अब भी होंगे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। तो आप कहेंगे भगवान क्यों नहीं रोकता? कि भगवान नहीं रोकता, भगवान तो अपनी मस्ती में रहते हैं, जब समझते हैं ठीक तभी वो ठीक करते, नहीं तो नहीं करते। तो ये युग धर्म चलता ही रहता है। तो यहाँ पर ये कहा कि मत्ता स्मृतिर, मेरे कारण से ही स्मृति नाम की चीज मनुष्य को मिली हुई है, ज्ञान मिला हुआ है, ज्ञानम, ज्ञान का बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं मेरे कारण से है। मैंने बुद्धि में ये विवेक दिया है, इसके व्यक्ति अच्छे बुरे को समझने वाला है। अपोहन का मतलब बुरा और विचार का विमर्श करना, विचार करना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मुझे करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये विचार विमर्श होता है बुद्धि के अंदर। भगवान कहते हैं मेरे कारण से होता है, क्योंकि बुद्धि में मैं प्रतिष्ठित हूँ, बुद्धि को मैंने पावर दे रखी है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान कहते देखो वेदों का जो विषय है परमात्मा, वेदेश सर्वे रहामेव वेद्यो, वेदांत के द्वारा जिस परमात्मा को जाना जाता है, वेदों में परमात्मा का नाम है प्रणव ओम, उसको अक्षर भी कहते हैं। वेदों में अक्षर की बड़ी महिमा है, परमात्मा का नाम अक्षर भी है, उसको आत्मा कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, उसको प्रणव भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो वेदों का जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, वो है परमात्मा, और वो परमात्मा में ही हूँ। सर्वस्य वेदेच सर्वेर अहमेव वेद्यो, अहम कहा यहाँ पर। वेदों के द्वारा जो जानने योग्य वस्तु है वो मैं हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत को बनाने वाला भी मैं हूँ और उसका संपूर्ण जानकारी मुझे ही है, बाकी कोई वेद को नहीं जानता। वेद जो है परमात्मा का ज्ञान है, उसको कहते हैं वेद। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, वेद तो एक खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वो पुस्तक नहीं है। और जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है वेद, वो तो ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, केवल देखा है।
बनाया नहीं है। देखना अलग चीज है, बनाना अलग चीज है। तो इसलिए यह भगवान कहते देखो वेद का बनाने वाला भी मैं हूँ और संपूर्ण रूप से वेद को मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए देखो इस दुनिया में दो प्रकार की बातें हैं, दो प्रकार के पुरुष कहा यहाँ भगवान ने। द्वाविमो पुरुषौ लोके, एक कहते क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर का मतलब नाशवान, हमारे जो शरीर है ये नाशवान है। इसको भी पुरुष इसलिए कहा गया है कि जब तक हम थे तब तक तो पुरुष, वो आत्मा भी तो विद्यमान था इसमें, इसलिए इसको पुरुष संज्ञा से कहा गया। क्षर, क्षर जो मैंने विनाशी, और एक है अक्षर जिसका नाश नहीं होता। तो कहने के लिए भगवान ने कहा दो प्रकार के तत्व हैं, एक है क्षर तत्व। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने भी शरीर हैं ये क्षरणशील है, ये नष्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। सब शरीरों की यही कहानी है, इसलिए इनको कहते हैं क्षर, इसको कहते हैं विनाशी। जितने भी शरीर हैं दुनिया में ये सब क्षर हैं। और कहते देखो एक दूसरी बात है, उसको कहते हैं अक्षर। कहते अक्षर क्या है? इसका कभी नाश नहीं होता। तो मनुष्य के अंदर जो अक्षर है, जो आत्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। उसको अविनाशी कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतम पुराणो नान्यते अन्यमाने शरीर। दूसरे अध्याय में भगवान ने कही आत्मा जो है कभी उत्पन्न नहीं होता, न मरता। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता न भूया, एक बार होकर के दोबारा होगा ऐसी कोई बात नहीं। ये सनातन है और कब से हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता। आत्मा की स्थिति कब से हुई है, कहाँ से आया, इसको जानना असंभव है, कोई नहीं बता सकता। सनातन है, जैसे परमात्मा सनातन है ऐसे आत्मा भी सनातन है। वो कौन सा क्षण होगा जब भगवान ने जीवों को उत्पन्न किया ये कोई नहीं जानता, कहीं उसका विवरण नहीं है। तो जैसे परमात्मा सनातन है ऐसे आत्माएं भी सनातन है। तो यहाँ भगवान कहते क्षरा सर्वाणि भूतानि, जितने शरीर है ये नाशवान है, और जो कूटस्थ है उसको अक्षर कहते, उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन ये दो तत्व के अतिरिक्त एक और है, उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः। कहते एक तत्व और है जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं। पुरुष मैंने आत्मा, सारे पुरुष हैं, लेकिन इसमें जो एक पुरुष ऐसा है जो सबसे अलग है, वो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष होने से उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उत्तम पुरुष, पुरुष उत्तम, पुरुषोत्तम। तो उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मा इति उदाहरिता, ये तो वो परमात्मा है। वो उत्तम पुरुष क्या है? वो परमात्मा है। शास्त्रों में उसका नाम परमात्मा है, वेदों में, धर्म ग्रंथों में, अन्य अन्य साहित्य में उसका नाम परमात्मा का है। परमात्मा इति उदाहरिता, परमात्मा नाम से कहा गया है, जो इन तीनों लोगों को आविष्ट करके इसमें उसको पालन करता है। विभर्ति अव्यया, वो अविनाशी है, और उसका नाम ईश्वर भी है। ईश्वर साफ लिखा, ईश्वर का मतलब ईश कहते शासन है, जो सारे पृथ्वी पर, सारे प्राणियों पर शासन करता है। मैंने युग चक्र, काल चक्र, धर्म चक्र हमारे गुरुदेव कहा करते थे, वो भगवान जो है युग चक्र को चलाते हैं, काल चक्र को चलाते हैं, सब चक्र वही चलाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा, उसको कहते हैं ईश्वर। ईश मैंने शासन है, शासन का नाम है ईश। तो परमात्मा का ही शासन त्रिलोकी में, उसी का शासन बना हुआ है, उसी का विधान हुआ है, उस विधान से सारे चल रहे हैं, उसका कोई अवज्ञा नहीं कर सकता। ये सूर्य चंद्रमा सब उसी के हिसाब से चलते हैं, उसी को कहते हैं ईश्वर। ईश मैंने जो विधान बनाने वाला है, ईश शासन है, धातु है संस्कृत में, जो शासन करता है सारे प्राणियों के मन बुद्धि पर, सारे लोक लोकांतर में जो शासन करता है उसका नाम है ईश्वर। तो यह भगवान ने कहा, उसको परमात्मा भी कहा गया है, उसको ईश्वर भी कहा गया है।
उसको अव्यय भी कहा गया है, उसको पुरुषोत्तम भी कहा गया। इसलिए भगवान कहते हैं यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तमा। इसलिए अर्जुन देखो, मैं क्षर से भी आगे हूँ, जितने नाशवान शरीर हैं उनसे भी आगे हूँ, और जो अक्षर है उससे भी आगे हूँ, अक्षरात् अपि, अक्षर से भी आगे हूँ। कहते हैं उत्तम पुरुष हूँ मैं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। अतो अस्मि लोके वेदे चा, लोक इस दुनिया में, शास्त्रों में, वेदों में मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। क्या नाम प्रसिद्ध है? पुरुषोत्तम प्रथिता पुरुषोत्तमा। मेरा पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। मुझे सब पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम एक ही होता है, आत्मा है तो अनेक है। सांख्य योग में हमारे कहते हैं पुरुष बहुत्वम, आत्माएं बहुत है। वेदांत के तो सब एक ही है, अलग अलग नहीं। जैसे समुद्र है, समुद्र की लहरें अलग होती है लेकिन समुद्र एक ही है। वेदांत के अंदर सब परमात्मा, सब ब्रह्म ही है, लेकिन सांख्य कहता नहीं, ये सब आत्माएं अलग अलग है। अगर हम कहेंगे सब एक ही जैसे है, एक तो मुक्त हो गया एक बंधन में, तो ये तो मानना पड़ेगा। जो मुक्त हो गया ज्ञान के द्वारा, जो मुक्त हो गया, बाकी जो अज्ञानी थे वो बंधन में रह गए, तो आत्मा सब एक कैसे हो गए? कोई ज्ञानी आत्मा है, कोई मूढ़ आत्मा है, ये मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ भगवान ने कहा देखो, मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा दूसरा नहीं है। पुरुषों में, आत्माओं में सबसे उत्तम जो है वो एक ही होता है, उसका नाम है पुरुषोत्तम, मैंने सर्वोत्तम है। तो भगवान कहते हैं देखो, इस प्रकार से पुरुषोत्तम को जो व्यक्ति जानता है, एवं असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो मैंने विवेकी, योगी को। सम्मूढ़ का मतलब होता है अज्ञानी, मूढ़, जिसकी बुद्धि नहीं है, कुंठित बुद्धि है, उसको कहते हैं। इस प्रकार से जो असम्मूढ़ है, जो विवेकी है, विवेकी लोग हैं, वो उस पुरुषोत्तम को जो जानता है, भगवान को जो जानता है, जान लेता है, इसका साक्षात्कार कर लेता है। सर्वविद भजति माम, हमेरे साथ में मेरा ही भजन करता है, उसकी बुद्धि में मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। चारों तरफ ऊपर नीचे अंदर बाहर परमात्मा ही है। सर्वविद भजति
समय बोलना वर्जित है। लेकिन सन्यासी कहते हैं नहीं, चबा चबा के खाएंगे, बोल बोल के खाएंगे। एक श्लोक इधर से बोल रहे हैं, एक दूसरा बोलता है, एक तीसरा बोलता है, कोई सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं। सन्यासियों के भोजन में भंडारे में कभी जाने का मौका मिले, वैसे तो वो आने नहीं देंगे। सफ़ेद कपड़े वालों को भी आज आपको तो बहुत दूर ही रखेंगे, पेंट कोट वालों को। और सफ़ेद वालों भी कहते हैं तुम दूसरे नंबर के हो, हम लाल वाले हैं, हम फर्स्ट ग्रेड के हैं, तुम सेकंड ग्रेड के हो, ये थर्ड ग्रेड में, फिर भिखारी चौथे ग्रेड में। अलग अलग ग्रेड होता है इनका। तो कहने का मतलब है ग्रेडिंग होती है। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम योग की बात यहाँ भगवान ने कही। इसको जानता है वो भवसागर से तार पार हो जाता है, उसका ज्ञान करना चाहिए, वो कृत्य हो जाता है, उसका फिर कोई काम दुनिया में शेष नहीं रहेगा। बस यही समझने की हम लोगों को समझना चाहिए, यही भक्ति है, यही योग है और यही ज्ञान है। बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय, सांचे दरबार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जय 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 गुरुदेव हमारे, जय 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 गुरुदेव। परम तत्व व्यापक तुम ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बाप का नंबर है। आदरास्पद, परम प्रेमास्पद, परम श्रद्धास्पद योगीराज दासलाल जी, डॉक्टर आचार्य जी, दासलाल जी महाराज, इसी पुरुषोत्तम योग भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को बहुत सहज और सरल ढंग से उद्घाटन किया। ये अभ्यास बना रहे, तभी बना रहता है जब इसका अभ्यास करते रहे। जो वो परम पिता परमात्मा जो पुरुषों में उत्तम है, महाराज जी ने कहा वो सभी जगह है, भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन हमें अज्ञानता के कारण हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो ज्ञान रूपी शलाका से गुरुजन लोग हमारे नेत्रों में अंजन लगा देते, तो वो ज्ञानांजन शलाकया, उससे क्या होता है? चक्षुर उन्मीलितम एनम, हमारे नेत्रों में जो ईमुर का रोग आ जाता है, यह दिखना चाहिए, वैसा आप देख नहीं पाते हैं, तो वो तिमिर का रोग समाप्त हो जाता है। और ज्ञान का अंजन लगा तो जैसा जैसा देखना चाहिए, जैसा सुनना चाहिए, सुनने लगता, दिखने लगता। चक्षुर उन्मीलितम एनो, नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं, और उन्मीलित नेत्रों के द्वारा जो वही नेत्र है, लेकिन वो नेत्र उन्मीलित हो जाते हैं।
आनंद कंद मोहन ब्रजचंद्र ने जब कि मीरा जी ने पूछा, मीरा जी के लोगों ने पूछा कि आपके कन्हैया कहाँ है? तो मीरा जी ने कहा आपका प्रश्न गलत है, वो कहाँ नहीं है। यही बात पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत स्वामी करपाती जी महाराज ने अपने रास पंचाध्यायी में बतलाया था कि प्रहसादेशा दिशि चसः पर्यंकेशः पति पति चसः तद वियोगा तुरस्य अंगो चेत प्रकृति रपला सह 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 जगत सकले काव्य द्वैती वादना। अद्वैत समाप्त हो जाता है, विशुद्धाद्वैत, द्वैत अद्वैत और विशुद्धाद्वैत। वो विशुद्ध अद्वैत परमात्मा है, वो गुरुजनों के ज्ञानांजन सलाकया प्रसादेशा, तो प्रसाद में भी है। महाराज जी बता रहे थे प्रसन्नता, प्रसादेश प्रसाद में भी, महलों में भी। दिशि दिशि चसा, वो दिशाओं में भी है। पर्यंके सा, पर्यंके में भी है। पथि पथि चसा, प्रत्येक पत्ते पत्ते में है। अंगो चेत प्रकृति रपरा, प्रत्येक पत्ती में, प्रत्येक अंग में, अणु में, परमाणु में, सभी जगह वही जो है, वही दिख रहा है। और वो दृष्टि के विषय में, पुरुषोत्तम योग के विषय में महाराज जी ने सावधान किया। डॉक्टर आचार्य जी ने कि तुम अपने आप को जानो, समझो, यह पुरुष, ये शरीर, ये पुरुषोत्तम योग किसके लिए है, किसको जानना है। और वो ये द्वैत जो है, विशुद्धाद्वैत आने लगेगा समझ में कि पुरुषोत्तम योग के अंदर कितना गूढ़ और रहस्य भरा हुआ है। इसे कहते हैं ज्ञानांजन कला गया। वो ज्ञानांजन रूपी गुरुजन वो कितने महत्वपूर्ण, ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता का ये पुरुषोत्तम योग है, इसके माध्यम से सब कुछ दिखने लगता है, सुनने लगता है। और वो स्थिति बन जाती है कि द्वैत समाप्त हो जाता है, वो स्वयं अपने आप को आचार्य जी में देखने लगता है, आत्मसात हो जाता है। आचार्य जी हमारे साथ में, गुरुदेव हमारे साथ में, अन्यत्र नहीं रहता है। कोई चाहे कुछ भी देखे, किंतु संसार की दृष्टि अलग अलग होती है। जैसी वैसी वैसी दृष्टि बनती है, वैसी सृष्टि भी बनती है। और वो ज्ञान न पाके जैसे मकड़ी अपना जाल बना लेती है और जाल में फंस जाती है, ज्ञान नहीं है। जब ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितम एनो तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो गुरु शक्ति, वो परमात्मा, वो दिव्य प्रकाश, वो आत्म ज्योति, आत्मज्ञान उसे सब में आने आ जाता है। ये गुरु ज्ञान, ये गुरु परंपरा, ये गुरुदेव हमारे महाप्रभु जी, सदगुरुदेव भगवान महाप्रभु रामदास जी महाराज, नीलाचल मोहन जी महाराज, हमारे साथ दासराज जी महाराज, ये जो बार बार संकेत देते हैं चक्षुर उन्मीलितम मेनो, जो आनंद मानंद करत प्रसन्नम, जो समस्त आनंद को देने वाले हैं। ज्ञान स्वरूपम, वो ज्ञान के स्वरूप को जान जाता है। निज बोध युक्तम, उसके स्वयं में निज में बोध होने लगता है। योगींद्र नित्यम भव रोग वैद्यम अस्मद गुरुम संततमानतोस्मि, वो स्वयं जैसे नेत्र बंद किए वैसे ही हमको आचार्य दिखने लगेंगे। माजी साफ तो बताया अभ्यास की बात, ये अभ्यास, वो अभ्यास हमें भी घर में रह के, ये हम शिविर का जो आयोजन होता है तो उसका ये मूल कारण क्या है कि हम अपने अभ्यास को दृढ़वत करें, उसमें दृढ़ता आवे।
और जब तक दृढ़ता नहीं आवेगी हमारे, तब तक हमारी और ये त्रुटि रहती है, दृढ़ता है। और ये भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, श्रद्धा विश्वास के साथ में अपने गुरुदेव का, उनकी वाणी का हमें श्रवण, अनुशीलन, अनुकरण करते रहना चाहिए। इसे करें निधिध्यासन। इसके द्वारा उसे सब कुछ दिखलाई लगता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का उसे दर्शन होने लगे। वो वही है। भगवान कहते हैं अय आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता श्रेष्ठता। वृंदावन आए हो, इतनी दूर आए हो, अपना पता बता रहे हैं वृंदावन वाले भगवान। सिद्ध गुफा सवाई वाले महाराज अपना पता बता रहे हैं गुरुदेव। अयोध्या वाले भगवान अपना पता बता रहे हैं। इतनी दूर आए हो, इतने परेशान हुए हो। हम तो वही थे जहां तुम हो। अय आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता श्रेष्ठता। तुम तो वही ध्यान से देखा होता, तुम ध्यान से यदि सुना होता आचार्य जी की बात को, गुरुदेव की बात को, गीता रामायण की बात को, संतों की बात को सुना होता, समझा होता, तो तुम्हें ज्ञान आता। ज्ञान के द्वारा तुम ध्यान आता, तो ध्यान के द्वारा बनते वही हम तो वही थे। अय आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता श्रेष्ठता। एक बार की बात है, जब पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे, प्रत्यक्ष मणि पूज्य पाद अनंत सिंह विभूषित चंद्रमोहन जी मान रहती है, साथ में उमा जी भी थी। उमा जी ने पूछा पिताजी के साथ, बोले महाराज जी वो कहाँ है? तो शरीर में है तो कहाँ पर है? पिताजी ने कहा धर्मस्व तत्व निहितो गुहाया। वो हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। पूज्य पाद अनंत जी विभूषित चरण कमल चरण मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय भगवान योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज उपस्थित है। वो वही है। बोले वो कहाँ है? तत्तिष्ठत् दशांगुलम। वो हृदय कहाँ है? दूसरा प्रश्न कुमारी ने पूछ दिया। वो हृदय कहाँ है? वो तत्तिष्ठत् दशांगुलम। नाभि से हृदय के बीच में 10 अंगुल की दूरी पर तत्तिष्ठत् दशांगुलम, 10 अंगुल की दूरी पर वहीं पर है। गुरुदेव बड़े गदगद हुए। गुरुदेव ने पिताजी के साथ अपनी देर तक कहा रखते हो। उमा जी का देखा तुमने? क्या सीखती हो तुम? क्या सीखा तुमने? सब कुछ तुम्हारा जी ने बता दिया बहन जी ने, अभी तो शंका है। तब उपजा क्या ऐसा हमारे आचार्यों गुरुदेव संकेत करते हैं। बाली ने को जब मार दिया गया, बाण लगा, तो बाली भगवान के बिलक बिलक के वो बिलक बिलाप कर रहा था, पड़ा हुआ था बाली। उसकी पत्नी तारा को पता चला। तारा आई, तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। पाताली ज्ञान की सब कुछ था, किंतु ज्ञान न था। ज्ञान न होने के कारण हम सब विकल हैं, भयभीत है, दुखी है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान एक क्षण में गुरुदेव महाप्रभु जी ने उसकी माया को हर लिया। अब उससे क्या पैदा हुआ? तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। और तारा से कहा तारा बाल बिखरा दिए विकल होकर के वहां नृत्य जो भगवान ने कहा तारा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तारा ये शरीर बड़ा मूल्यवान है, ये पंच तत्वों से बना है, किंतु रो क्यों रही हो? विकल क्यों हो? बाल बिखरा दिए, नाना प्रकार के विलाप कर रही थी तारा। भगवान ने कहा तारा को खुश
ये होश कौन देता है? ये गुरुदेव देते, होश जगाते हैं। जगा दिया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जगा दिया। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर मिहि माया। भगवान से कहा चेती जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और शरीर बड़ा मूल्यवान है, महाराज जी बता रहे थे। और यही भी रह जाएगा, शेष क्या रहता है? जो शेष रहता है आत्मा, और आत्मा का आपकी कौन मालिक है? परमात्मा। हम सामने खड़े हैं, हम तो सामने हैं। संसार में शेष आत्मा है, तो आत्मा अजर है, अमर है, अनंत है और सनातन है, शाश्वत है। तारा होश है, तो तारा ने सुना उपजा ज्ञान चरण तब लागी। तारा भगवान के चरणों मांगती परम भक्ति बरमागी। परम भक्ति, इसलिए इस संगीत की कल महाराज जी इशारा किया था। आप लोग प्रज्ञावान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं, सुना होगा। महाराज जी ने कल इशारा किया था कि शरीर बड़ा ही, मनुष्य का शरीर बड़ा ही मूल्यवान है, परमात्मा की कृपा से ये प्राप्त हुआ होता है। और इसके अंदर ये शरीर इसलिए दिया परमात्मा ने कि पिछले जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर के जो तुम्हारे संचित पुण्य, जो तुम्हारे दोष रहे होंगे, और जो पुण्य रहा, तो पुण्य से तुम्हें शरीर जन्म मिला। और अब तो कम से कम महाराज जी ने जो इतनी बड़ी कृपा की है गुरुदेव ने, उस काम सही अनुपालन कर ले, सही प्रयोग कर ले। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कल महाराज जी इशारा भी किया था। शरीर ही माध्यम है, इसको स्वस्थ रखना, निरोग रखना, आयुष्मान रखना, शरीर माध्यम है। सारी व्यवस्था को देखना, संभालना, इसके लिए शरीर माध्यम है। शरीर को स्वस्थ निरोग रखने के लिए योग की आवश्यकता है, आरोग्यता की आवश्यकता है। हमें आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्रत्याहार करना चाहिए, ध्यान धारणा करनी चाहिए, तब शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, संसार के समस्त कार्यों को करने वाला तो शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसे निरोग आरोग्य रखने के लिए हम योग, आसन, ध्यान, जैसा कि हमारे सिद्ध योगाश्रम महाराज जी आचार्य डॉक्टर ठाकुर जी महाराज संकेत कर रहे हैं, यही सिद्ध गुफा, तो सिद्ध योग आश्रम का ये उद्देश्य है। योग का प्रचार होगा, जगत का कल्याण होगा, जीवन सुधारने का यही मेरा काम है। हमें जो संदेश प्राप्त होता है वही, तो उपजा ज्ञान तब लागी, मानस परम भगत पर मांगी। तो गुरुदेव तो परम भक्ति प्राप्त करने वाले हैं, हमें भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका जीवन सुंदर, सफल और सरल बन जाता है। इसी सुंदर सफल जीवन को बनाए रखने के लिए योग मार्ग है, सीधा मार्ग। जो संसार में तो योगा कहा जाता है, कोई संसार में शंका पिता है होगा योगा, किंतु योग का जो प्रचार है वो सिद्ध गुफा समय आश्रम से ही हो रहा है। योग करो, योग रहो निरोग। योग क्या है? योग में योग ज्ञान के संयोग से ये जीव ज्ञानी हो गया और भक्ति के उद्रेक से पाषाण पानी हो गया। महाराज जी बात कर रहे थे, जो पाषाण है सुनना, पत्थर, वो पत्थर बोलता है। महाराज जी ना हो, वो पत्थर बोलता है, पत्थर नहीं है वो, अब वो शिव में हो गया। तो शिव तो कहाँ से आया? वो आया वाणी से, वेद मंत्रों के द्वारा। ब्राह्मणों से मुखवासी तो बाहु राजन्य करता है। अरे ब्राह्मणों के मुख में रहते हैं वेद, वेद की वाणी, वाणी का वेद अवश्य है, लेकिन वो वेद रहते कहाँ है? ब्राह्मणों से मुखवासी, ब्राह्मण के मुख में रहा करते हैं। वो उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर लेते, प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो मंदिर को मूर्ति बोलने लगती है। हम उसे जैसा चाहते वैसा ही हमसे पूछ सकते हैं, उनके मार्ग से बताए हुए चल सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। यही जो है तो हमारा जो योग है,
तो ब्राह्मणों से मुखमासीत बावजूद राजन्य करता है, और वो प्रतिष्ठा पानी के द्वारा होती है, और वो उसमें मूर्तित्व आ जाता है, और मूर्तित्व जो आ जाता है वहाँ सभी लोग जाके उनसे लाभ ही अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, भक्ति अर्जित करते हैं, सन्मान अर्जित करते हैं, उस मान में चलने का प्रयास करते हैं। यही तो हमारी योग की क्रिया है। गुरुदेव भगवान सिर्फ स्पष्ट कर देते थे, हल्का स्पष्ट किया कि उसकी प्रज्ञा शक्ति, उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत होने लगी, और क्षण में ही उसने देखा ये अद्भुत कृपा होती है सब गुरुजनों की। इतने प्रयास के बाद ये कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं, मन होता है। तो आज के महाराज जी का जो बड़ा सुंदर उद्बोधन हुआ पुरुषोत्तम योग पर, तो ये जो योग है पुरुषोत्तम, तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये जो पुरुषों में सबसे उत्तम, जो सब योनियों में सबसे उत्तम अगर कोई योग है तो वो है मनुष्य का योग। मनुष्य और सब कुछ अर्जित कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि बाबा जी आए हुए हैं, सुन रहे कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो मनुष्य सुन रहे हैं, जानवर भी वहाँ खड़े हैं, जानवर भी सुन रहे हैं, पशु पक्षी वो भी सुनते हैं, ऐसा नहीं वो सुनते नहीं है, सुनते हैं। पशु पक्षी भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं, जीव जंतु सुनते हैं। तो आकाश में चलने वाली शक्तियाँ जितनी हैं, डाकिनी शाकिनी केवो अंतरिक्ष चरा घोड़ा डाकिन चक महामूला ग्रह भूत विशाख राक्षस यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादया, वो सब सुनते हैं, सारी शक्तियाँ सुनती हैं। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बताया करते थे, डॉक्टर जी बीच में हमारे साथ डॉक्टर साहब, तो गुरुदेव ने कहा था, लल्ला ये वाणी जो निकल रही है उन्हीं की है, और वो सब आकाश में चलने वाली शक्तियाँ, जल में रहने वाली शक्तियाँ, थल में रहने वाली शक्तियाँ, भूतल में रहने वाली शक्तियाँ सब सुनती हैं, और वो सुनती हैं और उनका कल्याण हो जाता है एक योगी के पास। उन जीव जंतुओं का कल्याण करने वाले कोई है, कोई योगी है, वो मनुष्य है। जो मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वो जहां जहां भी जाता है कल्याण ही करेगा, वो पार ही करेगा। यम यम चिंतन काम जहां भी जाएगा तम तम प्राप्त होकर निश्चितम का निश्चित होगा। ये गुरु का आदेश, ये गुरुवाणी, और ये मनुष्य को स्वयं अपने गुरुदेव के चरणों में रह करके वो उसको इतना अपना मैं बना देते थे कि उसे अद्भुत कृपा करते हैं। इसलिए अभी हमारा 2 साल में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। हम काफ़ी हमारे यहाँ के जिज्ञासु लोग थे जगनगर के, तो वो अक्सर कहा करते थे, बहन जी कालपी में महाराज जी कब प्रोग्राम होगा, आचार्य जी कब आवेंगे कालपी, तुम्हें आवेंगे समय है, इस समय तमाम बाधाएं हैं। और वो बाधाएं क्या थी? प्रकृति की बाधाएं थी, प्रकृति बाधा पैदा करती थी। अब वो सारी बाधाएं निर्मूल हुई और प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम होने का यही उद्देश्य है कि धर्म तत्व नीतो हुआया, अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रखे और योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपने जीवन को निरोग रखें, अपने पड़ोस को परिभाग में रखें, अपने आस रखें, इसकी मूल को समझें। कितना मूल्यवान शरीर है मनुष्य, और ये कहीं बिना योग के, वो आयुर्वेद के, बिना गुरु के कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए उसको बच्चे रखने के लिए ये प्रयास भी जाते हैं। भोजन का समय हो रहा है, आप सभी तो भोजन करें, विश्राम करें, उसके बाद कलाकार को शाम वाली मीटिंग में आचार्य जी के प्रश्न सुनेंगे। 1 घंटे बाद भोजन आता है, भोजन थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद व्यवस्था है। तो ये परंपरा है हमारी योग की। तो 3 दिवसीय योग महाराज जी हमें समय दिया था, 17, 18, 19 उस दिन तो कल सब्जियों सभी का यहाँ से शाम होगा, 1 घंटा में कह दिया 1 बजे महाराज जी विश्राम में भी कार्यक्रम समाप्त थोड़ी करके महाराज जी आगे माला है और इसमें टाइम बन पड़ती है।
50 माले की देखिए, करी। तो कार्यक्रम विश्राम देगा, तब 10 लग गए आपको शाम के। 50 माले की करी। सब शरीरों जो रह गए होंगे अपने श्रवण को बंद करने के लिए वो आवे। और तो यहाँ व्यवस्था खड़ी है। यहाँ कार्यक्रम ये सिद्धगुफा सफाई आश्रम का कार्यक्रम बड़े ही जैसे गुरु की कृपा हुई है, सबसे यहाँ पर जोर प्रगति ही प्रगति हो रही है। यह योगी के चरणों का प्रभाव रहा। तो महाराज जी से आग्रह करेंगे कि महाराज जी विश्राम करें और उसके बाद जो है साई वाली मीटिंग में आप इसकी मुखार बिंद का हम लोग संजीवन करेंगे, श्रवण करेंगे। शब्दों के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। और गुरुदेव को जब उन्हें बार नमन करते हुए सभी गुरु भाई बंधु जो हमारे विभिन्न अंचलों से आए हैं, लखनऊ से द्विवेदी जी भी आए हैं, उमरी से हमारे बहुत सारे गुरु भाई बंधु आए हैं, उपराया से, अकबरपुर से, कानपुर से, पुरई से, सभी की जल भरई अलावा और जिस सतगुरु सज्जन पति आवा, सभी जल भरई अलावा और जिस सतगुरु सज्जन पति आवा। देश जैसे वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती ना, वर्षा होती है। वर्षा होने के बाद कुछ छोटे जितने भी छोटे छोटे दुनिया है, छोटे गड्ढे हैं, वो सब जाकर सब भर जाते हैं। कृपा से, वर्षा की कृपा से, गुरु कृपा से सब भर जाते हैं। तो लोगों ने दूसरी राय में बहुत लिखा कि स्वामी जन उदाहरण अलावा तो कैसे कहते हैं सदगुरु सज्जन पहला जितने सज्जन लोग हैं उनका सुंदर गुण प्राप्त हो जाता है। और गुण पाते हुए भी और कुछ गुण है वहां जीवन में हो रहा है, किंतु अपने जिसके पास जितना पात्र है उसे तो दे पाएगा, उन्हें दे पाएगा। अब काफी यहाँ चला बात यहाँ में है, लोग घूम रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण समय हमें बैठ कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा था योगा जन्मोहन की बात हमारे माता जी बड़ी दूर बात की पूरी है। गुरु जी कहा लल्ला वो अक्सर कहा करते हैं चौंडे में गुड़का भांडे हैं, चौंडे भी है, भांडे भांडे भी चौंडे भी हम लोग बात तो है भूलते हैं, उसमें रहता नहीं जाता निकल जाता है। हम पिताजी ने प्रार्थना का संबंध शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज वो विवाह पे विद्या महाराज शांत होकर शांत रहिए, शांत करिए, कितनी महत्वपूर्ण बात हो रही। तो समर्थ रामदास जी महाराज विवाह पाते थे, सब साथ से रहते हुए थे, अध्ययन कर रहे थे। तो शिवाजी तो समर्थ रामदास जी महाराज ने देखा कि हमारे कितने हमारे जो शिष्य है तो कितने प्रगल्भ है, इनकी साथ और समझला बुद्धि कैसी है, इनकी बुद्धि संलग्न फ्री की नहीं, परिष्कृत और परमार्थित फ्री की नहीं, वही चीजों का करी हुई है। उन्हें नौकर कहा हमारे पेट में उदरसूट पैदा हुआ है, शिगड़ी का दूधा। सभी शिष्य खड़े हो गए, अपना अपना पात्र लेकर के समर्थ रामनाथ जी ने देखा क्या सब बैठा, उसी में शिवाजी भी खड़े हुए थे, वीर शिवाजी भी खड़े हुए थे, पात्र लिए स्वर्ण का पात्र लिए खड़े। तो इन शिष्यों से कहा बैठ जाता है, सब बैठ गए। बोले तेरे पास ही नहीं तुम्हारे पास, तो सिंगनी क्यों रहे?
अरे सिंगनी का दूध तो स्वर्ण के पात्र में ही फैलता है, और तुम लोग जो पात्र लिए हो वो पात्र से सिंगनी का दूध नहीं फैलता। ये रोगियों का पात्र की मात्रा हमारे गीता में बताई, और गुरुदेव उसका बताया करते थे। आप लोग पढ़ते गगन में गीता है, रामायण है, पढ़ना चाहिए। गीते पात्र सुपात्र, पात्र होता है सुपात्र होता है। गीते दान सुपात्र, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। तो आज हमारे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने शिवाजी को कहा आप सिंगनी का दूध ला। क्यों? कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ रहे थे, ये पात्रता आती है। गुरुजनों के पास बैठने थे, पात्रता आनी चाहिए। आती तब है जब इन लाने का प्रयास करें, तब पात्रता आती है। ऐसी पात्रता नहीं मिल जाती। हमके पात्र बनेंगे, बैठने के पास खाने का निवारण खाना चलेंगे, और सबको पात्रता बता लेंगे। चाहे भोजन करना खाने बात करते आते, भोजन में पात्रता करते आते। अरे भोजन में बात बोलना नहीं चाहिए, बड़ा दोष है भोजन में बोलना, भोजन करना। ये सारे हमारे जीवन में तमाम लोगों को पैदा करने वाले हैं। साफ सच स्थल बैठ के भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है, योग का सिद्धांत है, साफ सच बैठ के भोजन करना चाहिए। हाथ पैर धो के भोजन करना चाहिए, प्रभु जी का ईश्वर करके भोजन करना चाहिए। और फिर उसने गुरु जी ने कहा महाराज कि उस समय प्राण अपान व्यान उदान समान, ये वैश्वानर जो महाराज जी की शक्तियां हैं, ये 5 पंच प्राण है, वो आ जाते हैं। लेकिन भाषाएं सभी के पास, सबके पास है, कुछ ज्ञान न होने के कारण तो सुबह के बना। हम यहाँ ज्ञान के लिए आए क्योंकि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। भोजन करने में कभी शांत होकर के अपने गुरुदेव का प्रभु का स्मरण करके शांत होकर भोजन करेंगे तो थोड़ा शांति होगी। अशांत होकर भोजन करेंगे तो अशांति ही रहेगी, तमाम प्रकार के रोग पैदा होंगे। भोजन करने पर शांत, तो शांति परम दी गई, वो शांति परम आनंद का भी होती है, सुख नहीं होती है। भोजन करने का तरीका हमारे बताया गया। और बैठने का मुझे पूछना चाहते महाराज, तो कैसे पूछे? माँ जी आप बताइए कैसे पूछता है? कभी दिन पड़ी पाते हैं तो बड़े प्रश्न से हुआ कभी विधि है बैठने की। पाते बात कहते गिरना, बात मानी गिरना, गिरना नहीं क्या बोलता नहीं गिर पाए, बात अपने क्रम जान सकते, अपने गुरु सामने बुला के गिर पाएगा नहीं गिरना होता है। पाप पानी गिरना कैसे गिरना? और पाप का एक शिष्टाचार की व्यवस्था के साथ में जैसे प्रणाम किया जाता है वैसा हमें प्रणाम करना है। गतिविधि बैठने की विधि जान लो, प्रणाम करने की विधि जान लो। परिप्रश्नेन और परिप्रश्नेन हमें कौन सा प्रश्न करना है, उस प्रश्न में हमें क्या लेना है, क्या नहीं करना चाहिए। अभी रात की बात बता दें, ये है हमारे यहाँ रामचरितमानस, ये सब हमारे घर के रखने वाले अमूल्य योग के ज्ञान की जो है ये बहुत बड़ी विधि हमारे संतों को दी है कि हम अपने घरों में अध्ययन करें। गुरुदेव अक्सर कहा करते रहे कि रामायण गीता हमें अपने घरों में रखना चाहिए। इसका अगर संस्कृत नहीं आती है, हिंदी पढ़ें और ये पढ़ना आवश्यक है। उससे पढ़ने से आपकी समस्या का समाधान भी करेगी। आपकी समस्या का समाधान मनुष्य भी मिलता है, तो सभी मनुष्य का सत्य है, भागवत कहती है उसका व्यवस्था कैसे करें, गीता है, रामायण है। और उसके साथ में जो रामायण है वो रामायण की में भी वही ज्ञान की एक बहुत बड़ा एक अथाह सागर है रामायण गीता। तो हमें अपने जीवन में समय इसके लिए बनाना चाहिए कि हम ये रामायण गीता का अध्ययन करते रहे। इससे मिले क्या, इससे क्या मिलेगा? रामायण पढ़ेंगे, गीता
कि आपकी जो टेंशन है, अशांति है, वो अशांति दूर होगी, शांति प्राप्त होगी। घर में सभी चाहे सुख शांति हो, सुख शांति होगी। घर में सभी चाहे हम भी सभी लोग स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, सब कोई योग करना आ जाएगा, सबको आसन करना आएगा। आसन पहला आसन ही बैठते हैं, आसन के साथ में गुजर करना चाहिए, कैसे नौसंख्या करनी चाहिए, तो आसन आएगा, शिष्टाचार आएगा, बोलचाल आएगा, बहुत कैसे सब सारी चीजें राम के नाम से पड़ी हुई है। एक और हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि रामचरितमानस में सभी कुछ है। जैसे गीता में सभी कुछ है, तो रामचरितमानस में भी सभी कुछ है। तो तुलना की, तो रामचरितमानस की तुलना तुलसी से की। तुलसी का रामचरितमानस है, तुलसी का रामचरितमानस है और तुलसी का विवाह है। तो दोनों को लगाया, दोनों को सामने रखा, वहां जोड़ करके बैठ गए और कहा, हे तुलसी माता, हे तुलसी का रामचरितमानस हम आपका स्तवन करते हैं। तो इस तरह किया, क्या तुलना की। एक और मान सरोवर है, एक और तुलसी का रामचरितमानस है, गीता है, दोनों तुलना देखी। यहाँ 9 रस है, गुरुदेव की 9 रस है, 9 रस है, और रामचरितमानस में भी 9 रस है। यहाँ 9 रस है और रस एक वहाँ, मानसरोवर में एक रस है। यहाँ 9 रस है और रस एक वहाँ, यह पानी है संत की पानी नहीं। तन का मन धोया करो कहीं भी, मन का मन को धुलता है नहीं। और इस रामचंद्र के मानस की उस मानस से तुलना है कहीं, कि वहाँ डूबता जो मर जाता वहीं, और यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। तुलसी को वंदन किया, रामचरितमानस क्यों तुलसी घर में आवश्यक क्यों है? तुलसी का नाम महत्व आए हमारे संतों ने, बुजुर्गों ने, कि जहाँ तुलसी जिस घर में होती है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ काला सर्प नहीं आता, वहाँ पर आकाश से बिजली नहीं गिरती, स्वयं रोग नहीं आते। कि तुलसी का पासा जोड़ दिया गया घरों से, इसे तुलसी घर में रखा चाहिए। मानस पढ़ने से क्या होगा? मानस में 9 रस है, तो मानस में जहां होता है वहां पर शाश्वत शांत आरोग्यता ज्ञान वो सब कुछ वहां उपलब्ध होने लगता है। मानस इसको पढ़ने से इसको जिसने पढ़ा तो गृहस्थ पढ़ेंगे वो सदगृहस्थ हो गए, और सदगृहस्थ से वो सदगृहस्थ बनने के सदगृहस्थ तो बनेंगे, लेकिन रामचरितमानस गीता पढ़ने के बाद वो गृहस्थ नहीं हो सकते। एक अभिधि गृहस्थ, एक गृहस्थ, सदगृहस्थ, तो गृहस्थ। गृहस्थ कौन? दूसरों के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं? चोरी करते हैं, छीन लेते हैं, धक्का डालते हैं, अपराध करते हैं। तो दूसरे पास है, हमारे पास नहीं है। क्यों? हमारे संतों ने बताया कि हमारे 4 प्रकार के चोर होते हैं। पहला तो दूसरों के पास है तो भीख मांग के ले लेंगे, कुछ ऐसे हैं तो चोरी करने में सब चाहत है, वही सब नहीं महसूस होती है, चोरी नहीं करते, वो मांग लेते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन मांगने में सब
तो जब चोरी कर लेंगे डकैती डाल लेंगे और यहाँ तक कि लेकिन इनमें से एक चीज और भी बताई हमारे संतों ने कि इस प्रकार के मानने वालों में एक मानने वाले और भी है जिन्हें ही न चाहिए कहो तुम उसका सहज बने वो परमात्मा से भी तो नहीं चाहिए वो जितने विवेकी हैं जितने ज्ञानवान है वो जानते परमात्मा ने इतना सब कुछ काम किया है तो सब इसी के अंदर सारा पड़ा हुआ तो किसी का कैसे मालूम है परमात्मा ने सब कुछ हमें सही दे दिया सब कुछ दे दिया और उसका हम उपयोग न कर पा रहे तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो तो इधर हम जब मानस उसको रोक देते ज्ञान की बीच न भूले गए भ्रम से भरम आए ढूंढत ढूंढत हाथ गए झक मार के मानस के डिंगाए तो क्या हुआ मानुष देव भय पढ़ के मनुष्य देवता हो गए मानुष देव भय पढ़ के वन मानुष मानुष की गति पाई ये हम शास्त्र वाला तो बढ़ के रहने वाले वन मानुष थे वो भी मनुष्य थे ये सब जो तरंग निकलती हैं ये सब महाराज जी की देन है कहते नहीं ये ऊर्जा प्राप्त कर देते ऊर्जा प्राप्त करते रहते तो ये सब है हमें आत्मविश्वास को अपने घर में रखने से बच्चे पढ़ेंगे योग होंगे पेट बच्चा पेट में माँ के है गर्भ है जो बच्चा आपकी माँ पढ़ेगी जो गर्भणी पढ़ेगी तो सुंदर सुयोग संस्कार उसके मालूम होगा जो बच्चे जो घर में पढ़ाएंगे माता पिता उसके बच्चे सुयोग संस्कार बनेंगे ये संस्कार हमारे जन्म से ही आता है और देने वाली बात की बात इसके उदाहरण मेरे पास सैकड़ों है उसके बाद गीता पढ़ी उसके वास्तव में महापुरुष ने कहा जगन्नाथ जी ने तो बेटा गीता पढ़ो बच्चा देखते था बच्चा हुआ बच्चा इतना गुणवान इतना धैर्यवान तो ये क्या था बच्चा गुरुदेव कहते थे कि अंदर से गर्भ का बीज अंदर से ही प्रारंभ होता है जिसके पेट में बीज पड़ जाता है योग का मानस का ज्ञान का और योगी के बताए मार्ग का बीज हो जाता है बाहर उसका जीवन की दिशा बन जाती है महाजनों हमारे महापुरुष जो पद मार्ग बताते हैं वो मार्ग का उद्देश्य ही यही है महाजनों वो मार्ग को बताते हैं फिर मार्ग में चलने से शांति आनंद और निर्भीकता आती है वो भय भीड़ता समाप्त हो जाती है इसीलिए बताते हैं हमारे गुजर की सावधान होगी तो सावधान बताते हैं जो बार बार सावधान जब बात कर रहे थे गीता भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सावधान किया है कि सावधान होके कर्म के समय सुकर्म करो पाप के पहाड़ ताकि पीठ पैर न खो सको ईश्व के विधान में प्रसन्न रहो आखो याम काम शुभ करो ताकि निमित्त भ्रष्ट हो सको आत्मताई अन्न का सपन भी न आवे ताकि रात रात जात जात तो में न हो सको और पाकर महानता द्वारिका अधीन जैसी पाकर महानता द्वारिका पाकर महानता द्वारिका अधीन जैसी दीन दुखियों की आंसुओं से पाप हो सके चलता आ जाती है ये पाने का उसका नाम है सिद्ध योग उसका नाम है सिद्ध योग सिद्ध मुखा जहाँ से सारी चीजें अंदर से एकदम झटपट होने लगती है उसको कहते हैं योग वो अभ्यास के लिए करना है इसी अभ्यास की तरह बनाए रखने के लिए आचार्य जी को हम परेशान करते हैं कहाँ सिद्ध मुखा है कहाँ आश्रम है कहाँ से महाराज जी तो हमारा परेशान करके आते हैं तो लगता है कि नहीं लेकिन उसकी कृपा है भगवान दया है कि वो आके अपने ये मुख से हम सब जो मुमुक्ष जन है जो
भक्तजन होते हैं, फिर प्रेमी जन होते हैं, उनको मिल जाता है, मिल कर जाता है, वो ज्ञानांजन सदा गया। तो ज्ञान रूपी अंजन जो है वो जैसा कि विवत भागवतम रसमालयम, विवत भागवतम रसमालयम मोहो रतिका भूमि भाव का, मोहो रतिका भूमि भाव का भावुक हो करके, वो मोह हो करके करोड़ों कमलों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत की कथा का जो ये सेवाओं के जो हमारा सेवामृत है, जो हमारे योगामृत है, उसका पान कहाँ होता है? करोड़ों कमलों के द्वारा प्राप्त होता है। निगम कल्प तरुण कनिकम फल, ये तो भागवत में हम आता है। निगम कल्प भागवत क्या है? निगम का जो कल फल है वो योग का फल, ये वही योग का फल है, वही योग का फल है। निगम कल्प तरुण कनिकम फलम, फल होता है उसमें पुष्टि होती है और ऊपर से उसके होता है। लेकिन हमारा जो रूपी मार्ग है, ऐसा फल है भागवत का, ऐसा है उसमें बुटली है ही नहीं, इस योग में बुटली ही नहीं, इसमें रस ही आता है, बूझा भी नहीं है। आप बताइए, उसमें बूझा भी नहीं है, रस ही आता है। और सुखदेव रूपी तोता ने उसमें भागवत रूपी फल ने सुखदेव रूपी तोता ने उसमें क्या हो गया? और मधुर हो गया। तो ऐसा फल है कि उस फल को हमारे गुरुजन, साधकजन, महात्माजन, आचार्य जी उसे मोह रसिका भूमि भावुका भावुक होकर के हमें उस मुहुर धीरे धीरे अपने कर्मों के द्वारा उसके पालन करना है। वो कथा कहा जाती है हृदय में। हृदय में क्या है? हृदय बैठे, और कथा अपनी गुरुदेव की, हृदय बैठे गुरुदेव, गोविंद बैठे हुए हैं, कथा गुरुदेव की, गोविंद बैठे रहते। तो कथा में गुरु हो रसिका भूखा, वो भक्ति आनंद ज्ञान योग में आनंद हो जाता है। दुनिया में कल निगम वेद का फल है, देखा मन कल वो गदीन है, वही होता है। देखा मन कल सुखमुखा अमृत द्रवमयम पिबतभागवतम रसमालयम मोहो रसिका भूमि भावुका। ऐसा हमारा योग का मार्ग है। हम ये संस्थान के लिए बयान आए हैं, आप आए हुए हैं। तो अभी आपने सुना आचार्य के माध्यम से जीवन का आनंद किसी योग साधना में योग करने है, उन्नति है क्या? अलग है। तो वो लगा आइए ऋषिदेव सत्संग मंडल कालकी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसके संयोजक शीशर बाबू जी हैं।